नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का मॉर्निंग अपडेट में, जहां पर आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ मॉर्निंग अपडेट और इम्पोर्टेंट बातें। अभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें 191 पॉइंट का निफ्टी में डाउनफॉल था। अभी यहाँ देखो आप, निफ्टी में केवल 11 स्टॉक ऐसे थे जो कि प्लस में थे, पॉजिटिव थे। उसमें भी केवल बजाज ऑटो, नेस्ले और टाटा कैप है, यही 1% से ऊपर थे। बाकी सब के सब नेगेटिव में थे, उतना कोई खास मोमेंट था नहीं। यहाँ सन फार्मा तक सॉरी, निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक थे, उसमें दो इंडेक्स में ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, मिडकैप वगैरह, निफ्टी वगैरह, नेक्स्ट 50 100, इन सब में कहीं ना कहीं रेडनेस ही था। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सा सेक्टर है वो चलने की कोशिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ अपने धन के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर स्कैन अक्स में खोलता हूँ और यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाता हूँ इन साइड में, कि जो हीट मैप है वो तो हमारे कोई काम का नहीं है। पहले डीआई और एफआईआई का डाटा देखो आप। यहाँ डीआई और एफआईआई के डाटा में आपको देखने को मिलेगा कि एफआईआई ने कल सेलिंग करी, किसमें, इक्विटी में भयंकर सेलिंग करी। फिर लास्ट में बाइंग सेलिंग चलते चलते 819 करोड़ तक आके वो रुक गए। और फिर डीआई ने भी कल सेलिंग करी। इसका मतलब सारे इक्विटी में डीआई और एफआई दोनों नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर की क्या कंडीशन है, जिसमें बैंक निफ्टी है, इन दोनों में अच्छा खासा फॉल हुआ है। यहाँ पर भी कल अच्छे खासे करोड़ की बाइंग और सेलिंग हुई है। लास्ट में जाते जाते उसका कंक्लूजन ये रहा कि 2,51,704 करोड़ की एफआईआई ने सेल किया है और डीआई ने 73.822 करोड़ की बाइंग करी। अब आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा फिगर है। देखो, हम लोग एक लोट दो लोट लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर 5 लाख 7 लाख का बन जाता है। तो ये तो पता नहीं कितने कितने लोट लेते होंगे, 5 10 20 हज़ार लोट लेते हैं, फिर 20 हज़ार लोटों से अपने आप में हेज करते हैं, फिर दूसरा ट्रेड बनाते हैं। तो ऐसे, और लेकिन ये तो लास्ट डे का है कि पूरे दिन में कितना क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एक ट्रेड का नहीं है। तो जहाँ पर हम देखें कि इंडेक्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी एफआईआई और डीआई के ये सिनेरियो है। तो इसका मतलब एफआईआई ने ज़्यादा सेल किया है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो कि दोनों ने ही पॉजिटिवनेस दिखाया है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, डीआई एफआईआई ने यहाँ पर सेल किया है और इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पर बाइंग किया है। तो ये हेज करके जा रहे हैं ना, तभी तो बाइंग किया है। 295 और यहाँ पर आपके पास में 251। तो मान लीजिए ये फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, हमेशा फ्यूचर ही शॉर्ट करते हैं। डीआई और एफआईआई हमेशा फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर बाई करते हैं। उनको हेज करने के लिए वो ऑप्शंस को काम में लेते हैं। हम लोग केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो ये देखो, बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी उसी चीज़, स्टॉक फ्यूचर्स है, उन सब चीज़ों का भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, हमारे लिए इतना ही इनफ है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दो कि कंपनी की ब्लॉक डील हुई है क्या, किसी की कहीं पर और कोई चल रही है क्या, कोई न्यूज़ में है क्या। तो यहाँ पर ये सारी लिस्टें आती हैं जिनके बारे में होता है, सिग्नल वगैरह, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। कोई कहता है कि हमें हमारे लिए अवेलेबल नहीं कराते आप किस चीज़ को, स्कैनर को। तो स्कैनर में देखो आप, स्कैन अक्स के ऊपर ये स्कैनर बनाया स्कैनर रहता है। अरे यार, ये क्या हो गया, ओके आ गया, ठीक है। यहाँ पर बना बनाया स्कैनर है। कैसे बना बनाया स्कैनर है, यहाँ पर एक चीज़ को नज़र दौड़ाओ कि मूविंग एवरेज जो कि 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 100 से ऊपर है और 200 से ऊपर है, ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके दे दो। यहाँ पर ये एक स्कैनर बना हुआ है। इसका मतलब जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है वो 50 से भी ऊपर है, 50 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर और 200 से भी ऊपर है। अब ये क्या सेंटीमेंट है कि ये बुलिश सेंटीमेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेज ऊपर चल रहा है, लेकिन ट्रेंड कैसा है, सुपर ट्रेंड पर अप ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड भी आइडेंटिफाई हो गया। आरएसआई 50 से ऊपर चल रहा है 3 मंथ तक लगातार, तो ये भी ठीक है। 3 मंथ में 50 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब एवरेज प्राइस बुलिश है। ये दे रहा है कि प्राइस है वो 52 वीक हाई के ऊपर है, नहीं ऊपर नहीं है, अभी भी 52 वीक हाई ऊपर की तरफ है। फंडामेंटल में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से कम है, नहीं इसका भी 10% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब ठीक है, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे को ये 3 मिल जाए ना ग्रीन, तो हम उसमें बाइंग सिग्नल क्रिएट करने की जैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है, इधर डॉक्टर लेडी, ये नहीं, इसमें ये भी नहीं है, 50 से ऊपर नहीं है। ये रहा आइजर मोटर है, ये कौन सा ग्रासिम है। फिर इस प्रकार के स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर की तरफ है।
अब आप यदि इसको किसी और में देखना चाहते हो कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में देखूं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में खोज सकते हो। आपको तो केवल मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है धन का, आप वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेन कौन कौन से हैं, बेन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल MWPL बेन है। टॉप डिलीवरी कौन कौन से स्टॉक्स में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आप कल के सिनेरियो में आप ये जरूर देखो कि टॉप डिलीवरी कल किस में हुई, भारतीय एयरटेल में हुई। 80% डिलीवरी लेके गए हैं लोग, ये पूरा लोगों का है पूरे दिन की डिलीवरी। एक्सिस बैंक में हुई है, JSW स्टील में हुई है, ICICI बैंक में हुई है, बजाज फाइनेंस में हुई है। इसका मतलब फाइनेंस सेक्टर का 1 2 3 और 4 कोटक बैंक में भी हो रही है। 4 है टॉप दिग्गज है वो, कि वो सब फाइनेंस NBFC है और बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, उनमें डिलीवरी हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल में डिलीवरी इसमें चलती रहती है, सब लोग उठाते रहते हैं। तो इस चीज़ के ध्यान रखो कि कौन कौन सी चीज़ों की डिलीवरी लेके जा रहे हैं लोग। डिलीवरी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉजिटिवनेस है। वीकली पूरे वीक में किसने डिलीवरी सबसे ज़्यादा ली है, भारतीय एयरटेल ने, एक्सिस बैंक ने, ICICI बैंक ने, कोटक बैंक ने, अपोलो हॉस्पिटल ने, बजाज फाइनेंस ने। तो ये जो टॉप दिग्गज स्टॉक्स हैं वो सबके सब हमारे लिए नज़र में होने चाहिए, क्योंकि उनमें एक फ्रेश बाइंग हो रही है, लोग अपने पोर्टफोलियो में भर रहे हैं। इसका मतलब उनका अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस है। अभी IPO की नज़र दौड़ाते हैं कि IPO में क्या है, तो IPO जो ओपन है उसमें है एक तो मेटालिक टेक्नोफोर्स का, ये टेक्नोफोर्स का है जो कि 0.91% ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। श्री बालाजी मेल टेक्सटाइल का जो 2.99 लगभग 3% ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्यूब हाईवे ट्रस्ट का जो 0.05। अभी देखना है 24 जुलाई को, यानी कल बंद होने वाले हैं, तब तक क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाले वीक में आपको इंडोमिम है, लोहिया कॉर्प है, एक्सटेंट टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन कल के SBI म्यूचुअल फंड के जो लिस्टेड IPO है उसने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। यहाँ पर एक अच्छा का जो ये माइल वर्क्स लिमिटेड वाला था 21 जुलाई को 321 पे लिस्ट होता है। लिस्टिंग प्राइस 321 में इशू प्राइस था 628 रुपये पर लिस्टिंग प्राइस होता है और 693 पहुँच जाता है। अपर सर्किट पे अपर सर्किट चल रहा है, ठीक। कल भी 9% ऊपर था, 100% पहले दिन में ऊपर था, उसके बाद में बंद हो गया। यहाँ पर ये गड़बड़ था, सब लोग इसकी बोगस बातें कर रहे थे। 50% ऊपर, 20-30% ऊपर, 6% के ऊपर निकलता है और वापस आके इसी 584 पे आके बंद हो जाता है। ऑलमोस्ट नहीं 574 पे निकलता है, लिस्टिंग प्राइस 610 थी और कल 584 पे आके बंद हो जाता है। 1-1.5% के आसपास केवल पॉजिटिवनेस रही है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अब यहाँ से हो सकता है आज नेगेटिव हो जाए, हो सकता है आज पॉजिटिवनेस हो जाए, इसलिए नज़र रखना क्या है क्या नहीं है। बस ये साइकिल ट्रेंड जो चलता है इसके बारे में कभी बात करूँगा, आज इसकी ज़रूरत है नहीं। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में होती है, वो चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या क्या चीज़ों की न्यूज़ है, क्या चीज़ों की न्यूज़ नहीं है। तो स्टॉक संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है बस वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ रिजल्ट आने वाले होते हैं तो रिजल्टों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ों का ऐसा चीज़ें ध्यान रखो जो कि स्पेशली हुई है, जैसे गेनर है, लूज़र है, उनमें किसमें न्यूज़ है, स्टॉक में कौन कौन से न्यूज़ है, म्यूचुअल फंड किसको बाइंग कर रहे हैं, मोस्ट डिलीवरी पोर्टफोलियो कौन सा है। मोस्ट डिलीवरी पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, लेकिन हमें केवल निफ्टी 200 तक ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे लिए उतना ही ध्यान रखना। अभी मैं निफ्टी की बात करूँ तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, निफ्टी है वो अपने ऐसे लेवल पर बैठा है जहाँ से घूमने के चांस हो सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ मैं। ये इंट्राडे चार्ट है। एक अच्छा खासा फॉल, डाउनफॉल की तरफ देखने को मिला। अब जब तक ये यहाँ सस्टेन नहीं करता है, 1 घंटे के चार्ट पे सस्टेन करे और फिर रिवर्सल होता है तो देखा जाएगा। अभी मार्केट का सिनेरियो है वो रिवर्सल होने जैसा है नहीं, क्योंकि क्रूड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप क्रूड की प्राइस देखो क्या हो गई है आज, $84 था। अभी शायद ये एक गैप अप लेगा, क्योंकि US मार्केट में 94 के आसपास क्रूड पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया तो ये भी पहुंचेगा नो डाउट। अभी देखना तो ये है कि कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ तक। इसमें कोई डाउनफॉल मोमेंट है नहीं, एक ये रिट्रेसमेंट इसने शो किया है। यदि 38% टच कर लिया तो अब अपसाइड का मोमेंट वापस आ सकता है।
इन सब चीज़ों में ध्यान रखना। बहुत सारी न्यूज़ है जो कि चलती जा रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इनमें आप एक ही सिनेरियो को ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग मत करना, और किसी भी प्रकार से सेंसेक्स है, चाहे निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, किसी में भी आप डिलीवरी लेके मत जाना। डिलीवरी लेकर गए जाने पर बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट का कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जो कि आपको पॉजिटिवनेस दे दे। बस ये यहाँ पर संभलता है तो संभल जाएगा, अदरवाइज़ ये भी लेवल आ सकता है। इसका लेवल आता है तो यहाँ के बाद मुझे एक फ्री फॉल होने के चांस कम लगते हैं। बाकी देखो ऐसा है कि मार्केट है कि कहाँ किस लेवल पे जाए, मेरे कहने पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी नहीं करे उस चीज़ों पर। तो ये थी आज की मॉर्निंग की अपडेट। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, वो था जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल है वो अभी भी उतना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें। अभी गिफ्ट निफ्टी का क्या लेवल चल रहा है, मैं इसमें ओपन करके देखता हूँ। -87-90 पॉइंट डाउन चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। इसका मतलब 30, 40, 50 पॉइंट तो ये भी गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होते ही इसमें क्या हो सकता है, एक शार्पली यहाँ पर पुल बैक आ सकता है। हो सकता है यहाँ पर सकता है, यहाँ पर 100% नहीं है, हो सकता है पुल बैक नहीं आए, वो केवल फॉल करे, फ्री फॉल चल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी। इसलिए शुरू की एक की 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल बनने देना, तब तक मार्केट स्टेबल होगा, उसके बाद ही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी डाउ जोन्स है, निकाई है, हैंसेंग है, ये सब माइल्डली पॉजिटिवनेस में है, लेकिन ये कब बदल जाते हैं इनका खुद का भरोसा नहीं है। इसलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मैं प्रॉपर तरीके से जो भी न्यूज़ वगैरह होगी उनको लिस्ट करके आपके साथ में नहीं रखूँगा, क्योंकि आज ये फर्स्ट मेरा मॉर्निंग सेशन का था, तो बनाया कि किस प्रकार से बनता है लाइव सेशन, लेकिन मुझे लग रहा है कि PDF के बिना सेटअप नहीं होगा।